चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानर्तिमादस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिः षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरणी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोकुलनाथ प्यारे की जय। श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि हम वंदन करें। सत्संग प्रारंभ हो उसके पहले हम प्रोटोकॉल देखें। पिछले सेशन में केवल एक ही प्रोटोकॉल के हमने दर्शन किए और हमने समझा, जहां पर तुम शब्द का प्रयोग और आप शब्द का प्रयोग, उसमें अंतर क्या? तू कहो कि तुम कहो, एक प्रकार का तुकारा ही है। आप शब्द जो सम्मानित है। हिंदी भाषी वैष्णव समाज ज्यादातर आपका आप शब्दों का प्रयोग करता है, चाहे वो ज्ञान हो क्या अज्ञान हो, दोनों अवस्था में वो आप शब्द का ही प्रयोग करेगा। एक समाज में भी
एक चलन है कि आप शब्द से किसी को संबोधन करना। जबकि यहां गुजरात समाज में जाएं, तमे शब्द का प्रयोग, तमने हूं फोन करूं छू, तमे बिराजो, तमे बेसो, तुम शब्द, वो तुम शब्द के बदले आश्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो हमने पिछले प्रोटोकॉल के अंदर चर्चा करी, वल्लभ कुल के बालकों में, बहुजी बेटी जियों में, जमाइयों में आप श्री आप शब्द का प्रयोग होना चाहिए। या हो सकता है कि एक स्वभाव है ऐसा, के चलन एक ऐसा है कि तमे शब्द का भी प्रयोग एक बार जमाइयों के साथ कर सकते हैं, पर प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर लगे कि आपका ही असर उसके अंदर दिखे। आज के जो प्रोटोकॉल हैं, श्री ठाकुर जी और अपने गुरुदेव अगर पधार रहे हैं या पीछे से, उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु के और श्री ठाकुर जी के मुख से निकलते जो शब्द हैं, उनको हमें धारण करना है। इसीलिए ये कहलाता है कि मंगलमुखी सदा सुखी। यानी कि मुख से जो वचन निकल रहे हैं, तो सामने अगर बैठेंगे तो वो शब्द हम ग्रहण करते हैं। जैसे सामने अगर दंडवत करी, प्रणाम किए, तो आशीर्वाद शब्द निकलता है। पीठ के पीछे अगर हम प्रणाम करते हैं तो षष्ठ पाछल का भाग होता है। तो गुरु और भगवान यानी कि श्री ठाकुर जी जो हैं, उनके सामने हमेशा उनके शब्दों को प्राप्त करने के लिए, उनके बौद्धिक वैचारिक जो शब्द हैं और उनके अंदर जो भावना है अपने प्रति यानी कि जीव के प्रति, वो एक प्रकार से हमारे हृदय के अंदर वो प्रकाशित करता है, जिसे हमें ग्रहण करना है। इसीलिए ठाकुर जी हों कि गुरुदेव हों, उनको पीछे से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अभी गुरुदेव पधार रहे हैं तो कई वैष्णव की आदत होती है कि पधार रहे तो पीछे से यूं झुकते रहते हैं, दंडवत करते रहते हैं। नहीं, ये विवेक हरेक वैष्णव को समझना है। दूसरा प्रोटोकॉल कि गुरु के आगे और श्री ठाकुर जी के आगे अपने झूठन हाथों से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। झूठन हाथों से तो कभी भी दंडवत के प्रणाम बोलना भी नहीं चाहिए और न करना चाहिए। दाखला तरीके, समझो कि भोजन करने बैठे हों या नाश्ता करने बैठे हों, पानी पी रहे हैं, हो सकता है कि शायद नाश्ता के साथ चाय भी पी रहे हो। धरो कि आप चाय पी रहे हो, तो चाय पीते पीते तो अपने जो हाथ हैं वो झूठन तो हो ही गए। ये बात हर एक वैष्णव को यहां समझना है।
क्योंकि हमने गिलास पकड़ा है या कप पकड़ा है चाय का या पानी का, उसे होठों से लगाया। क्योंकि पानी भी पीते हैं तो हमारी एक आदत है कि हम उसे होठों से लगा के पिएंगे, ऊपर से नहीं पिएंगे। चाय तो चलो अपन ऊपर से नहीं पी सकते हैं, लेकिन पानी भी झूठन करके ही हम पिएंगे, चाहे वो मंदिर में हो, गुरु के घर में हो या खुद के घर में हो। तो गिलास तो झूठन तो हो ही गया। पर हम क्या कहेंगे कि हम गिलास जो है वो हमारा झूठन हुआ है, हमारे हाथ थोड़ी झूठन हुआ है, वो तो चोखे हैं, यानी कि शुद्ध है। परंतु जिसकी वजह से अशुद्धता आई है, क्योंकि गिलास हमने पकड़ा है, उससे पानी पिए, उससे चाय पिए, तो हाथ भी अशुद्ध तो बन गए, तो वह अशुद्ध तो केवाई गए। और वही पीकर पानी का गिलास या चाय का कप जो है हम टेबल पर रख देते हैं। तो आचार्य दृष्टि से, आचार्य शास्त्र के अनुसार वो टेबल भी झूठा हो गया, क्योंकि वहां पर अपन ने रखा है। मतलब जिस स्थान पर हमने गिलास रखा है, जिस स्थान पर हमने चाय का कप रखा है, तो जितनी साइज का जो है वो पूरे के पूरी जगह पर हमको एक कपड़े से फिराना चाहिए, नहीं तो वो झूठन ही कहलाएगा आचार्य शास्त्र की दृष्टि से। दाखिला तरीके कि आपने गुरुदेव को घर पे पधराया या किसी भगवती वैष्णव को भी बुलाया, आपने टेबल को खींच कर उनके आगे कर दिया, उसको पोछा नहीं आपने, क्योंकि आप यूज कर रहे हो उसको अपनी खुद की पानी के गिलास से, अपनी चाय के कप से, उसको पर कोई पोता वोता नहीं किया, मतलब उससे फिराया नहीं आपने, और उस पर आपने रेशमी वस्त्र बिछा दिया, गुरु पधारे तो, या सीधे आपने सूखा मेवा है या दूधगर की कोई सामग्री है, आपने सजावट कर दी, और वो टेबल के आगे बालक विराज रहे, और आप बालक को विनती कर रहे हो कि आप अरोग हो। बालक को मालूम है कि आपने उसे पोता नहीं मिला है, आपने खासा नहीं किया है, तो बालक क्या करेगा? बालक या तो बहाना बनाएगा कि नहीं नहीं मेरी तो इच्छा नहीं है, मुझे कुछ आरोगना नहीं है। यह हो सकता है कि बालक ये कह दे कि आप तो इतने जानकार हो, मर्याद वैष्णव हो, आपके घर में सेवा विराज रही है, सकड़ी भोग की सेवा है आपके यहाँ, आप तो अच्छा अध्ययन करते हो, शास्त्र पढ़े भी हो, सत्संग करते हो, आपने इसके ऊपर एक पोता नहीं फिराया, क्योंकि बालक देखने नहीं गए कि ये एठा झूठा है कि नहीं। बालक ये देखने नहीं गए कि वो झूठन है कि कैसा है, पर बालक ये जानते हैं कि उनकी आंख के सामने वहां पोता नहीं किया गया है, फिराया नहीं है पानी से। तो वो सारी सामग्री धरी भई, सूखा मेवा सब के सब झूठन हो गई, क्योंकि आपने उसके ऊपर पोता नहीं फिराया। वो एक प्रकार से अशुद्ध हो गया। तो जहां झूठन गिलास रखा है, झूठन कप रखा है, वो पूरी जगह झूठन हो गई। तो यहां पर वैष्णव को यह विवेक समझना है, तो यहां पर वैष्णव को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार बालक को परोसना चाहिए। उसी प्रकार अपने ठाकुर जी में भी अगर कोई भोग धरा हो, भोग सराय के बाद उससे तुरंत ही उसके ऊपर पानी से हाथ फिरा देना चाहिए, ताकि वो स्थान भी शुद्ध बन जाए, अगली सामग्री को आरोगने के लिए श्री ठाकुर जी की तैयारी हो जाए, वो प्रसादी नहीं कहलाए। अन्यथा जब तक पानी से हाथ नहीं फिराओगे तब तक अन्न प्रसादी अगर वहां रख दिया तो वो प्रसादी होगी, वो ठाकुर जी को भोगने लायक नहीं रहेगी। दूसरा इसके अंदर यह समझना है कि अगर वैष्णव भोजन करने बैठा हो, चाय पी रहा हो, तो उसी हाथ से, कई वैष्णव की आदत होती है कि चाय पीते पीते सीधे हाथ से नमस्कार नहीं, दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करके करेंगे, तो वो उंधे हाथ से भी, हथेली से भी वल्लभ कुल के बालकों को
अथवा श्री ठाकुर जी को कभी भी प्रणाम नहीं होता है। और अगर आपका हाथ झूठन है तो अपने मुख से भी वहां पर दंडवत शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है। बालक अगर पधारे हैं, झूठन आपके हाथ है, तो पहले जाकर हाथ खासा करने चाहिए। खासा होने के बाद यानी कि धो देने चाहिए। धोने के बाद, खासा होने के बाद फिर आकर उनको दंडवत करनी चाहिए। और कई लोग ऐसे भी देखने को मिलता है कि बारंबार हाथ खासा न करना पड़े, इसीलिए वहां पर सीधे हाथ से भी हथेली को स्पर्श करके दंडवत नहीं बोलते हैं, न करते हैं। क्योंकि ये दोनों हाथ अगर आपस में मिल गए तो भी हमारे हाथ हमको खासा करने पड़ते हैं। अब क्यों करने पड़ते हैं वो भी मैं आपको समझा दूं कि दोनों हाथों में कहीं ना कहीं पसीना होता है, और वो पसीना का स्पर्श अगर दोनों हाथ से लग जाए तो वो हाथ भी दंडवत के नाम से प्रसादी हो जाते हैं और हमें हाथ खासा करने पड़ते हैं। तीसरा प्रोटोकॉल है कि गुरु और भगवान को उल्टे हाथों से प्रणाम नहीं करना। वो अपन ने पहले भी जो चर्चा करी, क्योंकि उल्टे हाथों से कभी प्रणाम नहीं होते। और ये अपन ने देखा कि दंडवत शब्द भी का भी प्रयोग उस समय नहीं होता है, क्योंकि उसमें दोष है। क्योंकि अपना झूठन के जो हाथ हैं वो भी अपने अंग से संबंधित है, इसलिए अपने यहाँ पर उल्टे हाथों से भी अपने यहाँ पर प्रणाम किया नहीं जाता है। तो ये 3 प्रोटोकॉल को हम समझें। और अब हम नवरत्न ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। 5वें श्लोक में तथा निवेदने चिंता त्याज्यासी पुरुषोत्तमे विनियोगेपि सा त्याज्या समर्थो ही हरि स्वतः। पिछले सेशन के अंदर हमने देखा कि समर्पण हमने किया, परंतु सामने वाले को स्वीकारना हो तो ही स्वीकारेगा। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो स्वीकारे। स्वीकारने में अनुग्रह एक कारण है, और उस अनुग्रह में निजी इच्छा करिष्यति, प्रभु की इच्छा का एक कारण है। तथा निवेदने, हमने क्या निवेदन किया? अपनी अहंता और ममता का निवेदन श्री ठाकुर जी के सामने किया। जब जीव अंगीकार होता है तब ठाकुर जी तमाम उसके अहंता ममता जैसे पदार्थों का भी स्वीकार करते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी ने इस श्लोक में नवदा भक्ति को भी विवेचन किया, उसे भी रखा जो हमने दर्शन किए। और दूसरी 2 भक्ति सख्य और आत्मनिवेदन। श्री पुरुषोत्तम जी इस श्लोक के अंदर समझा रहे हैं कि सेव्य स्वरूप में चैतन्य जागे तो ही सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति सख्य है, संभवित है। भगवान ने अभी हमें अधिकार नहीं दिया सख्यता का, फिर भी हम मित्रता करते हैं अपनी मर्जी से।
जबरदस्ती एक अधिकार को हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। प्रभु ने जब तक हमें स्वीकार नहीं किया है तब तक जाने बिना वैष्णव को अधिकार नहीं लेना चाहिए। आत्मनिवेदन का अर्थ सर्वस्व सौंप देना, और तभी भगवान अपने हृदय के अंदर रमण करने के लिए पधारते हैं और समग्र रीत से अपना बनाकर, यानी कि खुद का बनाना और फिलिया रस देना। तो ये दोनों भक्ति हमने देखी सेव्य स्वरूप में चैतन्य जागे तो ही संभव है। इसीलिए वैष्णव मन में चिंता करे कि मेरा आत्मनिवेदन प्रभु ने स्वीकार किया कि नहीं किया। इस चिंता के संदर्भ में निवृत्ति का उपाय क्या, उसके उत्तर में हमारे श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या, श्री पुरुषोत्तमे निवेदने चिंता त्याज्या। श्री प्रभु के चरणों में जो तूने आत्मनिवेदन किया है वो प्रभु तक पहुंचा के नहीं, उसकी चिंता तुझे नहीं करनी है। हां, यह आत्मनिवेदन प्रभु मांग मांग कर तुझसे नहीं लेते, इसीलिए हमें नहीं खबर पड़ती है कि हमारा आत्मनिवेदन स्वीकार किया कि नहीं किया। पर देखें हम कि जिस प्रकार 84 और 252 वैष्णव को प्रभु सानुभाव जता जता कर आत्मनिवेदन का अंगीकार करते थे। कुंभन दास के चरित्र में हम जाएं तो कुंभन दास एक समय सुरभि कुंड पर आप पधार देते हैं और बड़े दो सुंदर आम के टोकरे वहां पड़े थे और उस फल को बेचने वाला जो था बड़े पुष्पों से, कपड़ों से बढ़िया सुंदर इसे रगड़ रगड़ के साफ करके उसे बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। कुंभन दास ने विचार किया कि ये आम इतने सुंदर हैं कि अगर मेरे श्री गोवर्धन धरण अरोगे तो कैसा रहे। मन में भाव आया कि ये आम कुंभन दास अरोगाम है और उसी भाव से अपने यहां पर आमरस का मनोरथ होता है। सुंदर आमों को सजाकर हम श्री ठाकुर जी को पधराते और आमरस का मनोरथ करते हैं। यहां मानसी में भाव हुआ और कुंभन दास ने उससे प्रश्न किया बेचने वाले से कि बोल तूने आम का क्या भाव लगाया है। उस समय दोनों टोकरे का भाव नौछावर जो थी वो 10 रुपये थी, यानी एक टोकरा का भाव 5 रुपये। तो आज कितने रुपये हो गए। पर कुंभन दास निष्कंचन थे, इसलिए उन्होंने आम रस का मनोरथ मन में किया। उनकी स्थिति नहीं थी कि उस आम के टोकरे को वो खरीद सके। पर मानसी में श्री ठाकुर जी को कुंभन दास ने वो आम रस का मनोरथ किया। जितनी ऊपर के मुंह के छाल थी उनको निकाल निकाल कर मानसी में श्रीनाथ जी बाबा को अरोग गया। तो यहां समझना है कि वैष्णव को ऐसा मन में न विचारना कि यह मेरे आत्मनिवेदन द्वारा अहंता ममता पदार्थों का प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। अगर हमारी स्थिति नहीं है तो मानसी में भी हम श्री ठाकुर जी को अंगीकार करा सकते हैं। तो उत्तम कक्षा के वैष्णव को चिंता नहीं होगी, कारण प्रभु मांग मांग कर स्वीकार करेंगे।
श्रीनाथ जी बाबा को कोई भी मनोरथ होता था, जब भी नया मनोरथ आपके मन में इच्छा होती थी कि आज मेरे को ये मनोरथ अंगीकार करना है, तो आप कुंभन दास के पास दौड़कर पधारते और कुंभन दास से कहते कि कुंभना आज मेरे छाक को मनोरथ करना है। अपने छाक लीला की मनोरथ भी ये श्रीनाथ जी ने सामने से आज्ञा करी, यही पुष्टि है। हम अरोगा में सामने से ले जाकर वो मनोरथ जो है मर्यादा पुष्टि है, ठाकुर जी आज्ञा करें वो शुद्ध पुष्टि, और उसी छाक के मनोरथ को उसी भाव से अंगीकार कराया जाता है जो कुंभन दास ने श्री श्रीनाथ जी बाबा को अरोगा है। तो उत्तम कक्षा के जो वैष्णव है उसे तो चिंता करनी नहीं है, कारण के मांग मांग कर स्वीकार करेंगे, परंतु मध्यम कक्षा और हीन कक्षा के जो बीच है वैष्णव, उससे मांग के आप मनोरथ अंगीकार नहीं करते, कारण के हमारे उस मध्यम कक्षा और हीन कक्षा के वैष्णव के साथ श्री ठाकुर जी अंतरपट रखकर विराजते हैं, न समझने जैसा है। श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय ग्रंथ में 2 प्रकार के पर्दा बताए। ये एक अनुभूति है। प्रभु के सामने तो पहले हमारा ही पर्दा है और हम अपना एक पर्दा करके श्री ठाकुर जी के पास बैठते हैं, सेवा में जाते हैं। हम कैसे भाव से जाते हैं? एक क्रिया के भाव से, बस ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी को भोग धरना है, ठाकुर जी को स्नान करना है, ठाकुर जी को जल्दी जल्दी भोग सराकर झाड़ी बदलकर ठाकुर जी को पोड़ा देना है। ये क्रिया है। इस हमने एक व्यवहार बना दिया कि दैनिक व्यवहार कि नित्य ठाकुर जी के प्रति हमारा भाव जो है, जो होना चाहिए, उसके बदले में क्रियात्मक एक व्यवहार पुरतु हम श्री ठाकुर जी का आगे कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि तू ही पर्दा करके नहीं बैठता है, प्रभु भी हमारे सामने पर्दा करके विराजते हैं, अर्थात कि मेरे अंतरंग स्वरूप को और आनंदमय स्वरूप को अंदर छुपा कर मैं बैठा हूं। जैसे दूध गर्म करने के बाद आपने रख दिया तो उसके ऊपर धीरे धीरे मलाई की तर जम जाएगी। उसी प्रकार प्रभु का एक सुंदर रसात्मक स्वरूप है, उसके ऊपर भी एक तर जम गई है, यानी एक पर्दा आ गया है। दूध कितना सुंदर है, दूध कितना मीठा है, जब तक वो मलाई का तवपड़ जो है जब तक नहीं हटेगी तब तक दूध का स्वाद हमें मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरा एक उदाहरण है चाशनी का। चाशनी भी हमने बनाई और चाशनी को हमने रख दी एक तरफ, तो धीरे धीरे उसके ऊपर भी एक पड़ जम जाएगी, परंतु अंदर जो रस है ना, एक रस रहेगा, वो बहता रहेगा। ठीक वैसे ही दूध की मलाई का पड़ और चाशनी का ऊपर जो पड़ है, प्रभु ने अपने ऊपर एक प्रकार से धारण कर लिया। और वैसे ही प्रभु हमारे सामने एक रूप विराजते हैं, कोई क्रिया नहीं, सिर्फ ठाकुर जी बैठे हैं तो खड़े हैं। अगर ठाड़ा स्वरूप है तो खड़े ही रहेंगे, हाथ की स्थिति एक जैसी रहेगी, न हिलेंगे न डुलेंगे, एक ही मुद्रा में वो स्वरूप के रूप में हमारे घर में विराजेगा। रोज रोज दर्शन नए नए हमें नहीं देंगे, अर्थात हमारे सामने वो एक रूप धारण करके प्रभु पर्दा रखकर हमारे सामने विराजते हैं। ना तो वो चलेंगे, ना तो वो बोलेंगे, ना वो हिलेंगे न डुलेंगे। हमें कैसे मालूम पड़े कि प्रभु ने हमारी धरी हुई सामग्री को अंगीकार किया कि नहीं किया? ये तो गोरजा समरई की वार्ता है, जिसके अंदर हम देखें कि सास
दामोदर लाल प्रभु के दर्शन करने के लिए चली, श्री वल्लभ के दर्शन करने चली, और घर में ठाकुर जी जब विराज रहे अपनी बहू को के गए कि तू राजमुख धर देना। बहू को कोई ज्ञान तो था नहीं, बहू ने कभी सास के साथ सेवा करी नहीं, इसलिए सामग्री वो सिंदर तैयार करती जाए, राजभोग तैयार करके ठाकुर जी को धरे, एक बार धरे, दो बार धरे, जैसी सामग्री थी वैसी की वैसी वापस आई। बहू ने विचार किया कि शायद मेरे को बनाना नहीं आता है, वापस बनाई, फिर वापस सामग्री वैसे ही आई। बहू ने फिर विचार किया कि शायद मसाले में कोई फर्क होगा, अलग अलग प्रकार से उसने रसोइया सिद्ध करके, राजमुख सिद्ध करके श्री ठाकुर धरे, लगे ठाकुर जी नहीं आरोगे। अंत में ठाकुर जी को प्रकट होकर कहना पड़ा कि मैंने तेरे कितने राजभोग आज अंगीकार किए हैं। भाव आएगा ना, शुद्ध भाव, तब जाके वो जो पड़ है चाशनी की और मलाई की, तब जाके हटेगी। वो कब हटेगी कि जब हम वल्लभ की कहानी से और दमला जी की कहानी से अगर हम हाथ धरेंगे और आत्मनिवेदन किया होगा तो प्रभु जरूर से स्वीकार करेंगे। इसीलिए अपने यहां पर ठाकुर जी कब आरोपते हैं कि श्री स्वामी जी की कहानी से, यानी श्री वल्लभ की कहानी से। बड़ा सुंदर एक कुंज निकुंज का प्रसंग है कि ललिता सखी आज कुंज के अंदर सुंदर दूध तैयार करके इलायची, बादाम, पिस्ता, केसर डालकर, बढ़िया सुंदर खांड डालकर ओढ़ कर दूध लेके आई। अब वो विचार करे कि मैं किसके हाथ में दूं, ठाकुर जी के हाथ में कटोरा दूं, किसी स्वामी जी के हाथ में कटोरा दूं। अगर ठाकुर जी के हाथ में दे, स्वामी जी के हाथ में दे, तो वहां पे ये होगा कि भाई देखो सखी होकर वहां पर अंतराय किया, तो वहां पर स्वामी जी की सखी होने के कारण स्वामी जी प्रथम अरोगे, इसलिए वहां पर कटोरा श्री ठाकुर जी के हाथ में दिया। पर मन में तो मनोरथ यही था कि प्रथम श्री ठाकुर जी उस दूध को अरोगे। और ये दर्शन हमारे श्री हरिराय जी ने कराए। हंसी हंसी दूध पिवावत नाथ, ठाकुर जी हंसते हुए वो दूध अरोगा रहे हैं श्री स्वामी जी को, परंतु श्री स्वामी जी के हृदय प्रदेश में विराज कर ललिता को बोध करा रहे हैं कि देख ललिता, ये दूध तो सर्वप्रथम मैं ही अरोग रहा हूं। बुखार बिन भले से स्वामी जी का है, पर दूध तो मैं ही अरोग रहा हूं। चिंता मनी चित्त बसो सजनी, निरखी पिय मुसिकात, श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बलि बलि जात। ये दर्शन करके हरिराय जी भी धन्य हो गए। हंसी हंसी दूध पिवावत नाथ।
से दूध पिवावत नाथ। ये दर्शन कब होंगे? उत्तम कक्षा के जो वैष्णव हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। जो मध्यम कक्षा के हैं, हीन कक्षा के हैं, उनको क्यों नहीं होंगे? कारण कि आज हमने हमारे और ठाकुर जी के बीच में से श्री वल्लभ को हटा दिया। सीधे संपर्क, हम जो करें हम सीधा करेंगे। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तो हमारी अहंता और ममता कहां से समर्पित भई? हमारा अभी भी आत्मनिवेदन परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए यहां शब्द का एक प्रयोग किया से पुरुषोत्तम जी ने कि श्री पुरुषोत्तमे विनियोगे कृते सति सर्वथा चिंता त्याज्य। श्री वल्लभ इतने कृपालु हैं, श्री ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि श्री प्रभु को जो भी सामग्री अंगीकार हमने कराया, उसे अंगीकार किया कि नहीं उसकी चिंता न करनी। तब जीव के मन में प्रश्न उठेगा कि चिंता क्यों नहीं करनी? कारण श्री महाप्रभु जी कह रहे वह श्री पुरुषोत्तम है, श्री पुरुषोत्तम है। यहां शब्द रखा श्री पुरुषोत्तम का। श्लोक की शुरुआत में श्री पुरुषोत्तम शब्द रखकर श्री फल सहित पुरुषोत्तम, वरना ब्रह्म संबंध मंत्र अगर हम जाएं तो वहां पर श्री शब्द का प्रयोग करने में नहीं आया 84 शब्दों में, क्योंकि अभी फल उसमें प्राप्त करना बाकी है, आत्मनिवेदन का आचरण बाकी है, इसलिए श्री शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां श्री महाप्रभु जी ने श्री शब्द का प्रयोग किया, श्री पुरुषोत्तम। ब्रह्म संबंध हम देखें तो भगवान कृष्ण, श्री गोपीजन वल्लभ ऐसे शब्द आते हैं। यही श्री गोपीजन वल्लभ शब्द श्री पुरुषोत्तम शब्द के रूप में यहां कहने में आया। पुरुषोत्तम यानी परम ब्रह्म, रसात्मक, सबसे अंतरंग स्वरूप श्री सहित आप विराजते हैं, यानी अनंत लीला परिकर सहित आप विराजते हो। हमने ब्रह्म संबंध के समय में अनंत लीला परिकर सहित को और अंतरंग धर्मी स्वरूप से विराजते स्वरूप को हमने आत्मनिवेदन वहां पर किया। इसलिए आत्मनिवेदन में भगवान शब्द, कृष्ण शब्द, गोपीजन वल्लभ ऐसे शब्द वहां आते हैं। ठाकुर जी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग करने में है। गोपीजनों के वल्लभ, परंतु कौन से गोपीजनों? वह गोपीजनों जिसके अधीश्वरी श्री स्वामिनी है, अर्थात श्री सहित स्वामिनी वल्लभा सहित अनंत गोपीजनों के जो वल्लभ है, अर्थात खुद की अनंत कृपा का अनुभव आपने अनंत व्रज भक्तों को कराया। वो प्रभु करुणा वाले हैं, कृपा वाले हैं और गोपीजनों के मार्ग पर शिव वल्लभ तुझे चलाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इसीलिए यहां पर कीर्तन में कहा गया कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई। यहां से पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे टीका में कि तुझे मालूम पड़ा कि नहीं, परंतु हम चले तो अंत में शिव वल्लभ के मार्ग पर। बड़ा सुंदर परमानंद दास ने अपने पदों में मांगा है कि यहां मांगो गोपीजन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसो मोहे दीजे सुलभ। ये क्यों मांगा? और यही चीज रसकान जी के प्रसंग में हम जाए
तो रसखान भी जानते हैं कि ठाकुर जी कहां मिलेंगे, इसीलिए वो गोकुल की गलियों में आए और गोकुल की गलियों में कुंज निकुंजों के अंदर ढूंढते रहे और मिले तो कहां मिले। देखो राधा पाव पलट देखो, देखो राधा पाव देखो। श्री राधा जी के चरणारविंद में मोहन जो है मेहंदी लगाते दर्शन रसखान ने किए। केवल मेहंदी नहीं, बिछिया धराते हुए रसखान जी ने दर्शन किए। केवल बिछिया ही नहीं, झांझर धराते हुए, तोरण धराते हुए श्री स्वामी जी के चरणारविंद में मोहन मिले। इसीलिए तो यहां परमानंद दास भी यही कह रहे कि यहां मांगो गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा, मुझे मनुष्य जन्म बारंबार देना। अन्यथा ये लोग संसार के अंदर आकर लोग इतने दुखी होते हैं कि यही सोचते हैं कि बस ये जन्म हो गया, अगला जन्म मुझे ना मिले। पर क्यों मनुष्य जन्म मांगा? संसार को भोगने के लिए नहीं, मजा करने के लिए नहीं, मानुष जन्म और हरि सेवा, हरि की सेवा मिले मुझे। पर वो जानते हैं परमानंदास कि ठाकुर जी की सेवा मुझे जो है, हो सकता है कि मेरे आजू बाजू वातावरण के हिसाब से न मिले, ठाकुर जी प्रकट न विराजे। ब्रज बसो मोहे दीजिए सुना, ब्रज में मुझे वास मिले और मैं जानता हूं कि श्री ठाकुर जी ब्रज में ही मिलेंगे। श्री यमुना जल नित्य प्रति नाम, श्री यमुना जी का जल मुझे नित्य प्राप्त हो, क्योंकि वही जल से मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। श्री यमुना जी की कृपा से, क्योंकि निर्गुण भाव है, निर्गुण है, कोई उपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, बस जीव को शरणागति देनी, ठाकुर जी को प्राप्त करना। तो श्री यमुना जल नित्य प्रति नाम। तो आओ वैष्णव, उस कीर्तन का हम लाभ लें। यह मांगो गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसो मोहे दीजिए सुलभ। परमानंद दास यह मांगत नित्य देखो कबो न अगाऊं, यह मांगो गोपी जन Ah
रास पंचाध्याय में वर्णन आता है, जे व्रजांगनाओं जो गोपी जनों ने पुष्टि मार्ग का स्थापन किया। श्री महाप्रभु जी रास में समझा रहे हैं कि जो व्रज वल्लभाओं के चरणारविंद के चिन्ह भूतल पर रखते गए, जब प्रभु रास लीला में अंतर ध्यान हुए, तब श्री यमुना जी के वालुका में प्रभु के चरणारविंद के दर्शन व्रजांगनाओं को हुए। केवल अकेले प्रभु के चरणारविंद नहीं, पर साथ में श्री स्वामी जी के भी चरणारविंद भी थे। और तब श्री ठाकुर जी को ढूंढने के लिए व्रजांगनाओं जब निकले, तब उस श्री यमुना जी की वालुका में भीनी रेत में जब चले तो उनके भी चरणारविंद वहां छपे। विचार करो कि प्रभु के चरणारविंद के दर्शन रास में क्यों कराए होंगे। यहां तो मुखारविंद की भक्ति है और यहां तो उग्र भक्ति के दर्शन। इसीलिए प्रभु ने चरणारविंद के दर्शन क्यों कराए, यहां समझना में इसीलिए कराए कि यह मार्ग बनाया हो, अनुग्रह करे और प्रभु खुद के पास तक पहुंचाए। ब्रह्म संबंध हो कि न हो, अनुग्रह सब पे उतरता है, परंतु उस पर चलने के लिए एक रास्ता कोई कृपा करके बताए।
गदाधर दास के प्रसंग में हम जाए 84 वैष्णव में, कहते हैं ना कि एक दुर्गम मार्ग हो उसे सरल मार्ग बनाया। वैष्णव तो सच्चा वैष्णव, उत्तम कक्षा का वैष्णव दुर्गम मार्ग को भी सरल मार्ग बनाता है। गांव में कुछ छेल छबीले थे और बंजारा वहां पर आए और ये पूछा उन लोगों से कि कोई बड़द बेचाने वाला या उसका व्यापारी हो तो बताओ। तो छेल छबीले थे, मस्तीखोर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं वैष्णव की मस्ती करें। गदाधर दास का घर बता दिया, 100 रुपये निकाले बंजाराओं ने और गदाधर दास को कहा कि हमें बड़द चाहिए। गदाधर दास ने कहा कि भाई मैं बड़द बेचने वाला नहीं हूं, मैं तो एक साधारण वैष्णव हूं। तो कह नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, गांव के लोगों ने बताया कि तुम बड़द के व्यापारी हो। गदाधर दास ने विचार किया कि क्यों नहीं इसको धर्म का ज्ञान कराया जाए। गदाधर दास ने कह दिया ठीक है, कल तुम आना, मैं तुम्हें बड़द दे दूंगा। बंजारा तो चले गए और वहां पर उसी 100 रुपए की सामग्री से प्रसाद सामग्री तैयार करी और सारे गांव के वैष्णव को सबको पातल के लिए न्योता। जब बंजारा वहां पर आए और पूछा कि हम बड़द लेने आए, तो सारे वैष्णव प्रसाद लेने के लिए बैठे थे। गदाधर दास ने कहा कि कितने बड़द चाहिए, सारे बड़द ही बैठे हुए यहां। बड़द धर्म का प्रतीक होता है और गधा अधर्म का प्रतीक होता है, जिसमें खरी के 2 पार्ट होते हैं। बंजारा ने कहा गदाधर दास को, अरे गदाधर दास जी, ये तो सारे इंसान है, मनुष्य हैं, इनको कहां बड़द कह रहे हो? तो क्या तुम्हारी दृष्टि से ये मनुष्य है, ये बैठे हुए जितने हैं ना सब बड़द हैं। दिव्य दृष्टि का दान गदाधर दास ने कराया, सारे बड़द के स्वरूप में दर्शन उन बंजारा को हुए। गदाधर दास के चरणारविंद में आकर वो ढकना हो गए। गदाधर दास ने समझाया कि इनके अंदर धर्म है, इसलिए ये बड़द समान दिख रहे। तो दुर्गम मार्ग था, उसे सरल मार्ग बनाया। तो श्री गोपीजन वल्लभ स्वयं श्री वल्लभ बनकर इस भूतल पर पधारे, दूसरे कोई नहीं, वह गोपीजन वल्लभ ही है। इसलिए यहां पर आख्यान के अंदर गोपाल दास कह रहे हैं कि श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी। साक्षात वो परम ब्रह्म परम तत्व रसात्मक स्वरूप, उसे स्वतंत्र क्रीड़ा करने के लिए, संसार में एक लीला प्रकट करने के लिए द्विज यानी मनुष्य धारण, देह धारण, और द्विज का अर्थ होता है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण स्वरूप में तनुधारी जी एक मनुष्य अवतार लेकर श्री वल्लभ हमारे इस भूतल में पधारे। तो गोपीजनों के प्राण प्यारे वही हमारे श्री वल्लभ है। वह श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी दोनों के वाला हैं, दोनों स्वरूप जिनके हृदय में विराजे, इसीलिए भगवती के वाला हैं, इसीलिए अनंत ब्रज भक्तों के वाला है। इसीलिए परमानंद दास ने ये कीर्तन के अंदर कहा कि श्री वल्लभ कुल को चेरो कहाऊं, वैष्णव जन को दास कहाऊं। अरे कम से कम अगर हम दास के भी दासानुदास बन गए तो हमारे भी हृदय में विराजेंगे, हम भी उनके वाला हो जाएंगे। जिस प्रकार भगवदियों के वाला है, अनंत ब्रज भक्तों के वाला है। तो वो वल्लभ नित्य लीला से भूतल ऊपर पधारे, नित्य लीला से, और प्रभु के अंतरंग अलौकिक स्वरूप पुरुषोत्तम तक, परमानंद स्वरूप तक पहुंचने के लिए यह मार्ग जो था वो आपने इस भूतल पे प्रकट किया। यह मांगो गोपी जन वल्लभ
मानुष जन्म और हरि सेवा। और ये रास्ता कहां बताया? श्री महाप्रभु जी ने रास में बताया कि जब श्री यमुना जी के किनारे होते हुए अनंत चरणार बिंद वहां पर चरण चिन्ह पड़े और उसी रास्ते से ब्रज गोपी जन वहां पर पधारे। विचारो यही रास्ते से जो वैष्णव चले तो श्री पुरुषोत्तम का अंगीकार कितना पूर्ण है यह अनुभव होगा। उनके अनुग्रह से यह मार्ग प्रकट हुआ और उनके अनुग्रह से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हमें मिलेगी। इसलिए अकेले पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग नहीं किया, श्री शब्द प्रयोग करके श्री पुरुषोत्तम कहा। वह पुरुषोत्तम भगवदियों के जो हृदय में विराजते हैं। हर जीवन दास जिनके लिए शरीराय जी ने गोकुल की डोकरी को कह दिया कि जब भी मेरो हर जीवन दास गोकुल आवे तो जो सामग्री तैयार हो वो अरोगा दो, दे देना सर। खीर का डबरा तैयार था, हर जीवन दास ने वो खीर का डबरा अरोग लिया। वैष्णव विचारे कि अन्न प्रसादी है और ऐसे कैसे भगवती जिन्होंने अरोग लिया जो ठाकुर जी के लिए तैयार था। हरिराय जी ने वो दर्शन कराया कि यही पुरुषोत्तम भगवदियों के हृदय में भी विराजते हैं। साक्षात नवनीत प्रिया जी उनके हृदय में विराज रहे थे और वो डबरा जो है हर जीवन दास, हमारी दिव्य दृष्टि नहीं होने के कारण हमें ऐसा लगा कि हर जीवन दास अरोग रहे हैं, लेकिन खरेखर नवनीत प्रिया जी हृदय में जो विराज रहे उन्होंने वो खीर का डबरा अरोगा। तो वो पुरुषोत्तम भगवदियों के जो हृदय में विराजते हैं और वही पुरुषोत्तम भगवदियों के प्राण प्रिय हैं। गज्जन धावन के चरित्र में जाएं, जो व्यसन दशा का स्वरूप है, जो नवनीत प्रिया जी के बिना वो रह नहीं सकते, वो उनके प्राण प्रिय थे। अक्का जी ने उन्हें पान की सेवा के लिए बाजार में भेजा तो उन्हें वहां पर मूर्छा आ गई, हाय नवनीत लाल करके, क्योंकि इतने क्षण भी वो अलग नहीं रह सकते। तो श्री वल्लभ के प्राण प्रिय जो हैं वो लीला परिकर सहित विराजते हैं। इसीलिए तो परमानंद दास अपने पदों में कह रहे कि हरि लीला की सुधी आवे, हरि तेरी लीला की सुधी आवे। बड़ा सुंदर पद है। परमानंद दास अंत की कड़ी में ये कह रहे हैं, हरि लीला की सुधी आवे, परमानंद दास प्रभु श्यामा ध्यान करी ऐसे विरह गवावे। श्री महाप्रभु जी 3 दिन तक मूर्छित होकर विराजे, मूर्छा अवस्था में, और तीनों बार श्री वल्लभ ने श्री गिरिराज जी की तलहटी में, वृंदावन के अंदर कुंज निकुंजों में और श्री यमुना जी के कुंज निकुंजों के अंदर इस श्यामा श्याम का विरह आपने किया कि कब प्राप्त हो। तो ये कब होगा? श्री वल्लभ के प्राण प्रिय जो हैं लीला परिकर सहित विराजे, ये प्राप्त करने के लिए परमानंद दास ने श्री महाप्रभु जी को कन्नौज पधरामी अपने घर में करी और विनती करी कि हरि तेरी लीला की सुधी आवे। आओ वैष्णवों, इस कीर्तन का आनंद लें।
Sangha
परमानंद प्रभु श्याम ध्यान कारी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान कारी, ऐसे विरग गमावे हरि तेरी लीला की सुनि पावे, हरि तेरी लीला की सुनि पावे, हरि तेरी हरि तेरी की सुनि पावे। हरि तेरी लीला की सुधिया। विरह का पद है और प्रसंग अगर हम देखने जाएं तो श्री महाप्रभु जी को थोड़ा श्रम तो पड़ा। आपको 3 दिन तक इस पद को श्रवण करते करते आप मूर्छित अवस्था में भी रहे, परंतु भक्त के भाव हैं। शिव वल्लभ के प्राण प्रिय जो हैं लीला परिकर सहित विराजे, जिनने भूतल पर प्रकट होकर ऐसा अनुभव कराया। विचार करो वैष्णवों, क्या हम किन वैष्णवों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े हैं? और हमारे और श्री ठाकुर जी के बीच श्री वल्लभ विराज हैं। सिफारिश किसकी है? चिट्ठी किसकी है? श्री वल्लभ की सिफारिश है। किसकी आज्ञा? श्री गोपीचंद वल्लभ के प्राण प्यारा श्री वल्लभ के। इसलिए यमुनाष्टक में कहा कि वदति वल्लभ श्री हरे, वदति वल्लभ श्री हरे। उनकी आज्ञा लेकर, उनकी इच्छा अनुसार, उनके बताए मार्ग पर धीरे धीरे पगला भरते भरते आगे चले। चाचा हरिवंश का प्रसंग हम लें कि जो वैष्णव को कहते चले गए कि तुम मेरे पगला ऊपर पगला रख के आना। महाजनों ये न गता स पंथा, हमें वही मार्ग पर चलना है कि जहां महाजनों गए। इसीलिए शास्त्र के अनुसार, माता पिता के कहे अनुसार, गुरुजनों के कहे अनुसार, भगवती 84,252 वैष्णव के अनुसार जो उन्होंने मार्ग बताया, उस मार्ग पर ही हमें चलना है। महाजनों ये न गता स पंथा, जो रास्ता भगवती चले हैं वो साक्षात प्रभु ने जो मार्ग खोला है, वही पगला पे पगला रखकर हमें रखना है, चलना है। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम नए नए रास्ते बनाएं और उन पर हम चलें।
हमें उन्हीं रास्ते पर चलना है जो भगवदियों ने बनाया। इसीलिए कहते हैं कि प्राचीनता हमेशा प्राचीनता होती है। आज हम मॉडर्न लाइफ में चले गए, मॉडर्न जीवन में चले गए, मॉडर्न दुनिया में चले गए। आज माँ बाप को भी आज के बच्चे हाय पापा हाय मामा, जबकि उनको नमस्कार के संबंध रखने चाहिए। नमस्कार, घर में आएंगे तो नमस्कार नमस्ते कहना चाहिए, उसकी जगह हाय पापा हाय मामा। ये भूल गए। महाजनों ये न गता से बनता, ये हमें सिखाता, ये शास्त्र सिखाता हमें कि हमें उन्हीं मार्गों पे चलना है जो हमारे पूर्व समय में जो बताए गए। चाचा जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे तो पगला रख कर आना। पर वैष्णव विचार करे कि मैंने भी ब्रह्म संबंध लिया, इन्होंने भी ब्रह्म संबंध लिया, इनके घर में भी ठाकुर जी विराज रहे, मेरे घर में भी ठाकुर विराज रहे, तो मैं क्यों इनके पगला के ऊपर पगला रख के चलूं? इसलिए वो दूसरे मार्ग पर जैसे ही गए वो सीधे डूबे पानी में। चाचा जी ने हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। प्रश्न किया उसने वैष्णव ने कि चाचा जी आप नहीं डूबे, मैं क्यों डूबा? चाचा जी ने कह दिया कि मेरी तो सुन ली है, तेरी अब सुनेंगे। चाचा जी ने कहा कि जहां मैंने अपने पैर रखे ना वो मेरे पैर नहीं है, वो मेरे पगला नहीं है। मेरी सुनी का अर्थ वो गोपीजनों के मार्ग हैं, गोपीजनों के चरणारविंद की वो पगडंडी हैं, वो पंक्ति है, उन्हीं के ऊपर हमें पगला रख के पगला चलना है। ये मेरे पगला नहीं है, उस पर मैं चला और तुझे भी उस पे चलना है, और तू बढ़ेगा तो दूसरे भी वैष्णव उसके ऊपर चलेंगे। और यही चीज को समझने के लिए बड़ा सुंदर परमानंद दास ने अपने कीर्तनों में कहा कि श्री वल्लभ रतन जतन करी पायो, अरि में श्री वल्लभ रतन जतन करी पायो। परमानंद दास कह रहे कि वैष्णवों उस पगला पे चलने के लिए बड़ी मुश्किल से श्री वल्लभ रूपी जो हीरा है, रतन शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कोई शब्द नहीं उनके पास श्री वल्लभ के प्रति कहने के लिए, वो इतने अनमोल है। बड़ी रतन से बड़ी मुश्किल से मैंने श्री वल्लभ को प्राप्त किया, वरना मैं तो बहु जात मोही राखी लियो है, पिय संग हाथ गाया। मैं तो बह रहा था, मैं तो विरह की पद गा रहा था जीवन भर। अब कई लोगों का स्वभाव होता है कि आखिर दिन दुखी रहते हैं, वो दुख के गीत गाते रहते हैं। परमानंद दास को संयोग नहीं हुआ था, केवल विप्रयोग था। संयोग कब हुआ कि श्री वल्लभ की शरण में आकर बहु जात मोही राखी लियो। मैं तो बह रहा था, मैं तो डूब रहा था संसार में, परंतु आपने श्री ठाकुर जी के संग, क्योंकि मैं जब कीर्तन गाता था तो मेरे कीर्तन को श्रवण करने के लिए साक्षात नवनीत प्रिया पधारते। दुसंग संग सब दूरी किए हैं, मेघ पाज आजू बाजू के वातावरण, मेरे अंदर जो दुसंग था उन सारे दुसंगों को दूर करके सत्संग कराकर आपने उनको दूर किया। चरण शीस नवायो, मैंने उनके चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करी। परमानंद, परमानंद कौन? हमारे श्री वल्लभ, उनका मैं दास। परमानंद दास को ठाकुर नैनन प्रकट दिखायो, आपने अपने नेत्र कमलों से मुझे साक्षात वो अनुभव कराया, दर्शन कराया। इसीलिए तो परमानंद दास की इच्छा यही थी श्री वल्लभ के पास कि जब मेरा अंत समय आवे तो ठाकुर जी की लीला नंद महोत्सव के साथ करते करते मैं जाऊं और वाकई उनका चरित्र उठा के देखे। तो जब उनका अंत समय आया तो उस समय नंद महोत्सव का दिन था, नवमी का दिन था, पलना में ठाकुर जी विराज रहे हैं, नंद महोत्सव चल रहा है और परमानंद दास का भी समय अंत में आ चुका था। नंद महोत्सव करते करते नाचते नाचते वो श्री ठाकुर जी की लीला में लीन हो गए, श्री वल्लभ के चरणारविंद में ओतप्रोत बन गए। तो आओ वैष्णवों, ये बड़ा सुंदर कीर्तन है, बिहाग राग है, और उसके अंदर श्री वल्लभ रतन जतन करी पायो, अरि में श्री वल्लभ रतन जतन करी पायो। हो सकता है कि शायद राग
बिहाग राग में है मूल रूप से। बड़े बाबूजी ने अपने मन से बड़े सुंदर राग में उसे बैठाया है। बाबूजी खुद इसका वर्णन करेगी, तो ज्यादा समय न लेकर यहाँ पर हम कीर्तन के साथ ही सभा को भी समाप्त करेंगे। ज्यादा समय न लेकर इस कीर्तन का हम आनंद लें। श्री वल्लभ
श्री वल्लभ रतन जतन करी पाए। तो हमने देखा कि मेरी तो सुन ली, तेरी अब सुनेंगे। और ये गोपीजनों का मार्ग है, गोपीजनों के चरण की पगडंडियां हैं, उनकी पंक्तियां उनकी है, और उसके ऊपर पगला रखकर चाचा जी कह रहे हैं उस वैष्णव को कि मैं चला ना, तुझे भी उस पे चलना, और तू बढ़ेगा तो दूसरे वैष्णव को ऊपर भी वो चलेंगे। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि हमें उन्हीं के पगला पर पगला रख के चलना है। तो ज़्यादा समय न लेकर इस कीर्तन का आनंद लेते हुए, आज परमानंद दास की लगभग सब पद आए हैं, 3 पद, बड़ा सुंदर अपन ने उसको श्रवण किया। ज़्यादा समय न लेकर अगली एकादशी के दिन हम फिर से मिलेंगे और फिर वचनामृत का हम सत्संग का आनंद लेंगे। ज़्यादा समय न लेकर आज की सभा को यही गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, कचौरी पूनम के पर्व पर हम यहाँ पर सभा को विश्राम दें। तो सभी वैष्णवों को आज के दिन की भी खूब खूब बधाई है और सबको मेरा आशीर्वाद। बोलो शिव वल्लभा।